बहुत पुरानी बात है। कहीं दूर देश में सिंड्रेला नाम की सुंदर लड़की रहती थी। सुंदर होने के साथ साथ सिंड्रेला बहुत समझदार और दयालु भी थी। सिंड्रेला की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। माँ के गुजरने के बाद सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। अब वो अपने पिता, सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहा करती थी। सौतेली माँ और बहनों को सिंड्रेला बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी सुंदरता और समझदारी से वो तीनों हमेशा जलती थी, क्योंकि उसकी दोनों सौतेली बहनों के पास ना अच्छी शक्ल थी और ना ही अकल। एक दिन की बात है, सिंड्रेला के पिता को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। पीछे से सौतेली माँ ने सिंड्रेला के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने सिंड्रेला की खूबसूरत पोशाक उतरवा ली और उसे नौकरानियों वाले कपड़े पहनवा दिए। इसके बाद वो तीनों ने सिंड्रेला के साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो उसे खाना बनवाते, घर की सफाई करवाते, कपड़े बर्तन धुलवाते, घर के बाकी सारे काम करवाते। यहाँ तक कि उन तीनों ने सिंड्रेला का कमरा भी ले लिया और उसे स्टोर रूम में रहने के लिए कह दिया। बेचारी सिंड्रेला के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आसपास के पेड़ों में रहने वाले पंछी और स्टोर रूम में चूहों के अलावा सिंड्रेला का और कोई दोस्त नहीं था। वो दिन भर काम करती और रात में अपने दोस्तों से बातें करते करते सो जाया करती। जिस देश में सिंड्रेला रहती थी, एक दिन वहाँ के राजा के सिपाहियों ने बाजार में घोषणा की कि राजकुमार की शादी के लिए राजा ने महल में समारोह का आयोजन करवाया है। इस समारोह के लिए उन्होंने नगर की विवाह योग्य सभी लड़कियों को आमंत्रित किया। सिंड्रेला की बहनों ने जैसे ही ये घोषणा सुनी, वो दोनों दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुँची। उन्हें सारी बात बताई। उनकी माँ ने कहा, इस समारोह में सबसे सुंदर तुम दोनों ही लगोगी। राजकुमार का विवाह तुम दोनों में से किसी एक के अलावा किसी और के साथ नहीं होगा। इस बात को सिंड्रेला ने भी सुना और उसके मन में समारोह में जाने की इच्छा हुई, लेकिन इस बारे में सौतेली माँ से बात करने में उसे बहुत डर लग रहा था। उसकी सौतेली माँ और बहनें समारोह में जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने नए कपड़े सिलवा लिए और नए जूते भी खरीद लिए। वो दोनों हर रोज़ इस बात का अभ्यास करती थी कि जब वो राजकुमार से मिलेंगी तो क्या बात करेंगी और कैसे बात करेंगी। आखिरकार समारोह का दिन आ ही गया। दोनों बहनें समारोह में जाने के लिए उत्साहित थी। उन दोनों की सुबह से ही समारोह में जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। सिंड्रेला ने अपनी दोनों बहनों की मदद की। अपनी बहनों को पूरी तरह से तैयार करने के बाद सिंड्रेला ने बहुत हिम्मत जुटाई और अपनी सौतेली माँ से पूछा कि माँ, अब मैं भी विवाह योग्य हो गई हूँ, क्या मैं भी इस समारोह में जा सकती हूँ? ये सुनकर वो तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहा, राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। ये कहकर वो तीनों वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद सिंड्रेला बहुत उदास हो गई और रोने लगी। तभी उनके सामने एक तेज़ रोशनी आई, जिसमें से एक परी निकली। परी ने सिंड्रेला को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, लेकिन अब तुम्हारे मुस्कुराने का समय आ गया है। तुम भी उस समारोह में हिस्सा बन पाओगी, उस समारोह का हिस्सा बन पाओगी। इसके लिए मुझे सिर्फ एक कद्दू और 5 चूहों की ज़रूरत है। सिंड्रेला को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने बिल्कुल वैसा किया जैसा परी ने कहा। वो दौड़ती हुई किचन में गई और एक बड़ा सा कद्दू उठा लाई। इसके बाद वो स्टोर रूम में गई और अपने मित्र चूहों को लेकर आ गई। सब कुछ मिल जाने के बाद परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और कद्दू को एक बग्गी में बदल दिया और वो चूहों की तरफ मुड़ी। उसने चारों चूहों को खूबसूरत सफ़ेद घोड़ों और एक चूहे को बग्गी चलाने वाला बना दिया। ये सब देखकर सिंड्रेला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक खूबसूरत राजकुमारी की तरह सजा दिया। उसके शरीर पर एक बहुत सुंदर गाउन था और पैरों में चमचमाते जूते। वो समारोह में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इस खुशी से वो फूली नहीं समा रही थी। परी ने सिंड्रेला से कहा, अब तुम समारोह में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो, लेकिन ध्यान रखना, रात को 12 बजे से पहले तुम्हें घर पहुंचना होगा,
क्योंकि 12 बजे के बाद जादू का असर ख़त्म हो जाएगा और तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला ने परी को धन्यवाद कहा और बग्गी में बैठकर महल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही सिंड्रेला महल पहुंची, सबकी नज़र उस पर आ टिकी। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी वहीं थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो तीनों भी उसे पहचान नहीं पाए। तभी सिंड्रेला ने देखा कि राजकुमार सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहे हैं। सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। जैसे ही राजकुमार की नज़र सिंड्रेला पर पड़ी, वो उसे देखते ही रह गए। समारोह में मौजूद सभी राजकुमारियों के पास न जाकर राजकुमार सीधे सिंड्रेला के पास गए और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि राजकुमारी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? सिंड्रेला ने शर्माते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। दोनों डांस करने लगे। सिंड्रेला राजकुमार के साथ डांस करते करते इतना खो गई कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। तभी अचानक उसकी दीवार पर लगी घड़ी पर नजर गई। 12 बजने वाले थे और सिंड्रेला को परी की बात याद आ गई। परी की चेतावनी याद आते ही वो घबरा गई और राजकुमार को वहीं छोड़कर भागकर चली गई। सिंड्रेला की इस तरह अचानक भागता देख राजकुमार उसके पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में दौड़ने की वजह से सिंड्रेला का जूता निकल गया और महल के बाग में छूट गया। वो फटाफट अपनी बग्गी में बैठी और घर को लौट गई। जब उसे ढूंढते हुए राजकुमार बाहर आए तो उन्हें बाग में सिंड्रेला का जूता मिला। ये देखकर राजकुमार दुखी हो गया और सोचा कि सिंड्रेला को ढूंढ कर ही रहेंगे। अगले दिन राजकुमार ने अपने सिपाहियों को बुलाया। उन्हें जूता थमाते हुए कहा, शहर के हर घर जाओ, इस समारोह में आई हर लड़की को जूता पहना कर देखो। जिसके भी पैर में ये जूता आ जाए उसे यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने बिल्कुल ऐसे ही किया। वो शहर के हर घर गए। समारोह में आई हर लड़की को जूता पहना कर देखा। किसी को जूता छोटा पड़ रहा था और किसी को बड़ा। सारा शहर घूमने के बाद आखिर में सिपाही सिंड्रेला के घर पहुंचे। जैसे ही सिंड्रेला ने सिपाहियों को देखा तो वो समझ गई कि राजकुमार के कहने पर आए हैं। वो खुशी से दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसी समय उसकी सौतेली माँ ने उसका रास्ता रोक लिया। सौतेली माँ ने सिंड्रेला से पूछा, तुम कहाँ चली? सिपाही उस लड़की के लिए आए हैं जो कल रात समारोह में थी। तुम तो कल आई ही नहीं थी, तो तुम नीचे उतरकर क्या करोगी? ऐसा कहकर उन्होंने सिंड्रेला को स्टोर रूम में बंद कर दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली। जब सिपाही जूता लेकर घर आए तो उसकी दोनों बहनों ने उसे जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों नाकाम रहीं। वही निराश होकर सिंड्रेला रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे मित्रों ने एक उपाय सूझा। दरवाजे के नीचे से निकलकर दौड़ते हुए वो नीचे आया और चुपके से सौतेली माँ की जेब से चाबी निकाल लाया और सिंड्रेला को दे दी। चाबी मिलते ही सिंड्रेला ने दरवाज़ा खोला। दौड़ती हुई नीचे आई। सिपाही महल की ओर लौट ही रहे थे, तभी उन्होंने सिंड्रेला की आवाज़ आई, मुझे भी जूता पहनकर देखना है। ये सुनकर सौतेली माँ और बहनें हंसने लगी, लेकिन सिपाही ने सिंड्रेला को भी जूता पहनाने का मौका दिया। जैसे ही उसने अपने पैर जूते में डाला, वो आसानी से उसके पैर में आ गया। ये देखकर सभी चौंक गए और सिपाही ने सिंड्रेला से पूछा, क्या ये जूता आपका है? इस पर सिंड्रेला ने हाँ में सर हिलाया। सिपाही ने सिंड्रेला को बग्गी में बिठाकर महल ले गए, जहां उसे देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए। उन्होंने सिंड्रेला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिससे उसने प्रसन्नता से स्वीकार किया। राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो गई और वो हमेशा खुशी खुशी महल में रहने लगे। कहानी से सीख, हमें बुरे वक्त में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छी सोच रखने वालों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है।